यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया और कल उसके ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहे हैं। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, इतना ही समझने की कोशिश करिए। हम मेरे तो पर्सनली दो स्टॉप लॉस इधर ही हिट हो गए थे। उसके बाद मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी 400 पे कुछ, या हाँ 400 पे बनाई थी पोजीशन। ये वाली रैली कैप्चर नहीं की थी। एक ये था, सुबह हम लोग कॉल से लिए थे, पुट से लिए हुए थे सुबह पोजिशनल, तो उसको निकाला। और एक ये था कि मार्केट गिरेगा ना अगर, तो फिर दो 22,200 के आसपास आएगा। ये पता थे, मैंने पिछले वीडियो में भी 2 दिन पहले बताया था कि अगर गिरेगा तो 22,200 गिरेगा। यहाँ पे जब गिरा था ना मार्केट और फिर रिकवर किया था, बट नंबर्स ऐसे बने नहीं थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसा लगा था अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे जाता है ना अगर, तो मार्केट एक बार को फिर से 22,200 टच करेगा। 2200 टू 200 टच पूरा किया नहीं, 30 पॉइंट्स ऊपर से ही पूरा रिवर्सल ले लिया। इसमें बस एक अच्छी चीज करी आज, लॉस लिया है आज ओवरऑल। बट इसमें हम लोग ने क्या किया, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आता ना मार्केट में पोजीशन लेता ही नहीं, मैं 3 बजे ही लेता। बट जो मैंने आपको बोला था कि पहले की मिस्टेक से सीखना पड़ता है, तो पहले मिस्टेक क्या की थी, यहाँ से जब भागा था मार्केट तो यहाँ पे नहीं ली पोजीशन, फिर यहाँ पे बनाई क्योंकि लगा था कितना ही भागेगा। सिमिलर मिस्टेक यहाँ पे वापस की, यहाँ पे मार्केट भागा, लिया नहीं और हर 100 पॉइंट पे भागते जा रहा था और हम लिए ही नहीं थे पोजीशन, और फिर बाद में गैप अप भी खुला था। ये बहुत बड़ी गलती की थी। इस बार जब ये पता था मार्केट ऊपर जाएगा बट पहले 22,200 के आसपास टच करेगा। ये मैं पिछले वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बोला था मार्केट ऊपर का है बट एक बार ओवरऑल 22,200 टच कर सकता है। वो टच किया, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है मार्केट। और तो तब 22,400 का हम लोग ने ये रखा था कि रैली आएगी, क्योंकि देखिए आज 22,400 के आसपास से ही नीचे 360 370 से नीचे गिरा है। तो एक ये था कि डे का हाई के आसपास आ गया, हम लोग ने 360 के आसपास लिया होगा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। फिर एक और बार फिर पोजीशन हटा के नई पोजीशन ली ऊपर के लिए। 400 से 480 में इतना प्रॉफिट, इतनी एलटीपी काटी नहीं है जितना होना चाहिए था, इस वजह से ओवरऑल लॉस में, बट पुट पोजीशन ही है। अब अगर हम लोग ओआई नंबर्स देखेंगे ना, ये सब ओआई नंबर से पता चला था क्योंकि थोड़े 22,200 के थे, कल निकल गए थे, कल वीडियो नहीं बनाया था बट ये इन द मनी कॉल से निकले थे, बट स्टिल तब भी थोड़े रिमेनिंग थे। अगर अभी हम लोग ओआई के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे बना के रखे हुए हैं। 22,400 पे अब अच्छे बना दिए, यहाँ से इन द मनी से चले गए हैं बहुत सारे, इन द मनी पे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। कल चांसेस है गैप अप खुलेगा। गैप अप अब कहाँ तक खुलेगा, एक बार को यहाँ तक खुलने 22,600 के आसपास तक अगर खुलता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड 22,500 से 550 के बीच में आ सकता है अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट। 22,600 भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे तो 474 है, ठीक है। तो 500 से 550 के बीच तक की हो सकती है, ऐसे नंबर दिख रहे हैं, और फिर एक बार को 500 वापस टच करने हैं। बट ये ठीक नंबर है क्योंकि हाईएस्ट 23,000 पे बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले इतने समझने की कोशिश करिए, वीकेंड में तो नंबर्स अब बहुत अच्छे खासे बनाए, नीचे का अब नहीं है मार्केट, अब ऊपर ही जाएगा, वॉलेटाइल नहीं होने वाला अभी। अब ऐसा 23,000 तक शायद हाथ में भी ना आ पाए मार्केट, ऐसे चांसेस बने हुए हैं। पर देखते कैसे होता है, हर चीज को वैसे नहीं कर सकते, हम भी अच्छी खासी पुट पोजीशन पे यहाँ पे देखेंगे तो पुट सेल अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। ये इधर स्ट्रैडल बना हुआ है, हाँ ठीक है, तो 22,500 एक राउंड लेवल है। कल ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, पहले नंबर्स देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। और फिर सेकंड हाईएस्ट इधर बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ठीक नंबर्स बने हुए हैं इन द मनी पे। एक बार को अगर हम लोग मंथ एंड देखेंगे तो उस पर थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। मंथ एंड के अगर नंबर्स देखेंगे तो मंथ एंड के नंबर्स अच्छा ठीक है। तो मंथ एंड के तो एक चीज अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर का है, यहाँ पे स्ट्रैडल बना हुआ है। बट या तो अब ये गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा, और ये भी थोड़े नेगेटिव जाएंगे, ये भी थोड़े नेगेटिव जाएंगे, वो वैसे ही दिखेगा, तो यहाँ पे कल कम नंबर दिखेंगे। इन द मनी अच्छे बनाए बट यहाँ पे ओवरऑल थोड़े नंबर्स है, बट एक दो बार नीचे जा चुका है, जैसे ये बेकार हो गया है ना, वैसे ही 23, वैसे ही 22,500 का थोड़ा सा बेकार सा हो गया है। इन द मनी आज बनने की कोशिश की बट ये निकले हुए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है मार्केट में। ओआई नंबर देख के देखिए, मार्केट 22,500 के आसपास थोड़ा सा एक राउंड लेवल आ जाता है, यहाँ पे नंबर्स बने हुए हैं, वीक है। तो ना दो चीज, या तो ठीक है गैप अप खुल के ऊपर चला जाए, ये होता है, बट ऐसे देखिए 22,500 की थोड़ी ना रिस्पेक्ट होगी। गैप अप अगर इसके ऊपर खुलता है ना 550 के आसपास, तो ये 500 के आसपास टेस्ट करेगा। थोड़ा नीचे भी जा सकता है एक बार को, यहाँ पे टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि ये ऊपर के साइड जाएगा या फिर यहाँ पे क्लोज फ्लैट देगा। एक ये हो सकता है, या फिर फ्लैट खुलेगा तो फिर फ्लैट खुलने के कम चांसेस है, थोड़ा गैप अप के ही चांसेस है।
तो नंबर्स के हिसाब से, बट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 22,500 पे अगर इसे सस्टेन करना चाहिए, पता है 6-7 मतलब 3-4 घंटे और फिर ऊपर जाएगा तो एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा। अगर ये ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट भागते जाता है ना, तो 550-600 के आसपास जाके फिर उसके बाद एक सेल ऑफ आएगा, फिर 550 के नीचे तक या 550 तक जाता है तो 500 तक सेल ऑफ आएगा, ये चांसेस है। गैप डाउन खुली है कोई भी रीजन की वजह से, तो फिर ये सब नेगेट हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ना एक बार को फॉल आएगा और फिर 22,200 भी नहीं बचेगा, फिर नीचे गिरेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2-3-4 दिन में। कल भी वापस से यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, बट आज नंबर्स देख के ये लग रहा है गैप अप के अलावा ना ऐसे सब सेल ऑफ नहीं आने वाले। जो सेल ऑफ आता है फिर भाग जाता है, सेल ऑफ आता है भाग जाता है, सेल ऑफ आया भाग गया, ये कल चांसेस कम है। पहले भागेगा 500 के आसपास, उधर सस्टेन करके थोड़ा सेल ऑफ आएगा तो ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा के फिर गिरे ही जा रहा है, ऐसे नहीं होगा फिर भाग रहा है, ये चीज थोड़ी कम होगी। 550 के आसपास जाके एक बार को गैप अप खुलता है तो 500 पे नीचे आएगा। मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए अभी। मार्केट आज वॉलेटाइल बहुत रहा और बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। 2 स्टॉप लॉस मेरे सुबह ही हिट हो गए, तो इतना बैड लक था जैसे ही पोजीशन एंटर कर रहा था, मतलब मेरी पोजीशन का जैसे मार्केट वेट कर रहा, फिर ऑपोजिट भाग रहा है, कॉल सेल लिया, जैसे ही लिया, जैसे ही फर्स्ट सेकंड 5 मिनट्स की कैंडल तोड़ी, लिया, वैसे ही पूरी रिकवर कर गई। उसमें स्टॉप लॉस अच्छा खासा हिट हुआ क्योंकि थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखा था, स्टार्टिंग का था इसलिए। फिर सेकंड टाइम वापस से जब एंट्री लेने की कोशिश की, सेम चीज हुई, और जब एग्जिट ले रहा हूँ उसके बाद नीचे आ रहा है मार्केट। 10:30 तक मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैंने ट्रेडिंग डेस्क बोला था अब आराम करूंगा, फिर 2 बजे फिर उसके बाद ट्रेड लिया। ये था कि जब वापस से रिकवरी आई, ये पता था गिरेगा तो यहाँ तक, अब कैसे गिर रहा है, मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, मुझे कुछ नहीं। अब तीसरा ट्रेड सेकेंड हाफ में ही लूंगा। तो एक ये था अगर गिरता है तो वहां पे देखेंगे, बट ये रिकवर कर गया जैसे लास्ट 2-3 दिन से कर रहा है, तो वो समझ आ गया था 22,200 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, लास्ट वीडियो में भी बोला था। वहां से भागा तो 22,350 के आसपास, 360 के आसपास, फिर कॉल वो जो हाई था आज का, वो तोड़ा, फिर लेना शुरू कर दिया हम लोग ने। वो शुरू में प्रॉफिट अच्छा हुआ, बाद में जो सेकंड पोजीशन ली उसमें इतनी एलटीपी कटी नहीं है, 400 से 480 के बीच में, बट फाइन, देखते हैं। कल मार्केट गैप अप के चांसेस है। मार्केट ऊपर का है, 23,000 है, बहुत गंदी तरीके से ऊपर जा रहा है, इट्स अ वेरी डर्टी वे मार्केट गोइंग अप। द थिंग इज दैट मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, हमेशा इट शुड हैव अ गैप अप साइडवेज लाइक दिस, मतलब इफ द रैली इज अबाउट 1000 पॉइंट्स ना, 600 to 700 पॉइंट्स आर नॉट, मतलब you cannot catch those trends in intraday while when the market is going upwards. That is the most important thing. But right now ना, अभी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे ज्यादा आके रिकवरी ले रहा है, ये थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है, वॉलेटाइल ज्यादा अच्छा खासा है। तो उस वजह से एक बार को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे, कल भी वॉलेटाइल हो सकता है, कल 500 के आसपास से वॉलेटाइल हो सकता है। जैसे जैसे नंबर चेंज हो आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।